हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों मैं मनोज चौहान। स्टार्ट कर रहे हैं 2006 का आईआईटी एडवांस का पेपर। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं अपन उसका। ए इज द वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2 थ्रू ओरिजिन। ठीक है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2। तो आपको मैं थोड़ा सा स्केच करके बताया था। जैसे जैसे अगर मान लो दो प्लेन दे रखे हैं, जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है, और बच्चों ये आपका दूसरा प्लेन है, ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये वाली जो लाइन होती है, इसको होते हैं LI। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है आप देखिए। मान लो अपना P1 जो है उसका नॉर्मल कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा। P2 जो है उसका नॉर्मल हो जाएगा N2। तो इस दिशा के बारे में अपन ये कह सकते हैं, क्योंकि दिशा प्लेन के पैरेलल है, तो ये जो लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो परपेंडिकुलर होगा आपका नॉर्मल 1 के। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल नंबर 2। दोनों के परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों के क्रॉस के अलॉन्ग, यानी कि N1 क्रॉस N2 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आता है आपको पता ही है। वो दोनों प्लेन्स पर एक ट्रिवियल पॉइंट ले लेते हैं, Z को 0 करके या Y को 0 करके, X को 0 करके, बाकी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आ जाता है। ए इज अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, P1 P2 ओरिजिन से पास करते हैं। P1 इज पैरेलल टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब मान लो प्लेन जो है, एक एक प्लेन है जो दो के पैरेलल है। तो एक प्लेन जो है अगर दो वेक्टर्स के पैरेलल है, जैसे ये आप वेक्टर देख रहे हैं और ये आप प्लेन देख रहे हैं, दिस प्लेन सरफेस और ये वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर जो पैरेलल है प्लेन के, इसका जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के नॉर्मल के जो परपेंडिकुलर आएगा। ठीक, तो बच्चों अपने को अगर P1 का नॉर्मल है, मान लो प्लेन 1 है, उसका नॉर्मल है N1, ठीक है, और P1 के पैरेलल ये दो वेक्टर्स हैं। मान लेते हैं इसको, ये वेक्टर आपका A है, ये वेक्टर आपका B है। तो आपका N1 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका A के, N1 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा B वेक्टर के। इसके मायने आपको पता ही है कि N1 वेक्टर जो है बराबर हो जाएगा A क्रॉस B के। प्लेन के मामले में अपन केवल A क्रॉस B की बात करते हैं, N टाइम्स की बात की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। तो अपने को डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के यहाँ से मिल जाएंगे। P2 इज पैरेलल टू, ये C है, ये आपका D है, तो N2 जो है वो कितना आ जाएगा आपका, सिमिलरली C क्रॉस D से आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल टू दिस, देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A। अब बच्चों क्या बोला है इसने, A इज अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये कितना आ जाएगा, A क्रॉस B, ठीक है, का क्रॉस विद C क्रॉस D आ जाएगा। A क्रॉस B का क्रॉस विद C क्रॉस D, ये अपना लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का डायरेक्शन आगे N1 क्रॉस N2 के माध्यम से है ना। अब इसने बोला है एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड दिस, यानी कि इस वेक्टर A का और पैरेलल टू, बच्चों पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब इसी का लैम्डा टाइम्स, ठीक है ना। वेक्टर पैरेलल टू, तो पैरेलल टू का मतलब क्या है, इसने एंटी पैरेलल नहीं बोला है, बस पैरेलल बोला है। तो एंटी पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि आप समझो बात, मैंने A क्रॉस B की जगह अगर B क्रॉस A कर दिया है, तो A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा ना। C क्रॉस D की जगह मैंने D क्रॉस C कर दिया, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अपने आंसर जो है दो आ सकते हैं। और जैसे मान लो मेरा एक आंसर आपका ये आ रहा है, मान लो ये आ रहा है, तो ये आ जाएगा। π/2 आएगा, वो तो यूनिक ही आएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, तो डॉट जीरो करके आएगा। π/6 के कॉरस्पॉन्डिंग इसने 5π/6 नहीं रखा। तो अगर मेरा कोई एक आंसर आया तो मेरे आंसर दो हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई, क्योंकि मुझे पता नहीं ना ऑर्डर। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करें बच्चों। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स अपन, अगर आपको याद हो तो उससे भी कराया था मैं, और बाकी मैं इंडिविजुअल वेक्टर्स A क्रॉस B और C क्रॉस D उससे भी कराया था। ठीक है, तो आइए इसको A क्रॉस B को लिख लेते हैं अपन, IJK। ठीक है, A क्रॉस B लिख रहा हूँ, कितना जाएगा 0 2 3 और 0 4 -3। पहले ही लिख लेना चाहिए था, है ना, J क्रॉस K क्रॉस J करके। खैर ठीक है, अब लिख लिया तो लिख लिया, है ना, क्योंकि वो इसमें आई नहीं है ना, इसलिए। तो वो जो कितना जाएगा, -6 -6 और -12, -6 -12 कितना आएगा, -18, -18 आई। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर आई का तो आ गया, जे का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, के का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लियो, ये तो बहुत सिंपल है। A क्रॉस B कितना है, -18 आई। बच्चों -18 जाए चूल्हे में अपना, है ना। ठीक है, C क्रॉस D निकाल रहे हैं अपन, C क्रॉस D, IJK, C क्रॉस D बच्चों कितना आएगा, JK, 0 1 -1 IJ, है ना। तो बच्चों I प्लस J की जगह क्या कर ले अपन, 1 1
जीरो कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है इसमें ना, कोलिनियर वेक्टर लेना अपने को, तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपने को डायरेक्शन ही जानना है, तो क्रॉस के अंदर अपना कोलिनियर से काम हो जाएगा। कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आई, ठीक है। जे का कितना आ जाएगा, जीरो, कितना जाएगा +1, तो माइनस जे आ जाएगा, ठीक है। आई माइनस जे, और माइनस है, कितना आ रहा है +1। के का कितना आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक। तो ये अपना आ गया सी क्रॉस डी का क्रॉस विद आई माइनस जे माइनस के, ठीक है। वो जो माइनस तो हटा दो, भूल जाओ, है ना। आई क्रॉस आई कितना जाएगा, जीरो। आई जे का कितना आएगा, के, तो -18 पूरा ही मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। आई जे का के आ जाएगा, आई क्रॉस जे का के आ जाएगा, माइनस के कैप आ गया, और आई के का कितना आएगा, माइनस जे का प्लस जे आ जाएगा ना, जे माइनस के। ये आपका आ रहा है ना, आई क्रॉस आई जीरो, आई जे का के, आई के का कितना होता है माइनस जे, वो चक्का चलता है, आपको याद ही होगा। आई जे के लिख लो और यो यो चलते जाओ, आगे वाला आते जाओ। आई के का कितना आएगा, माइनस जे, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव आएगा। अब बच्चों जे माइनस के और इसके बीच का एंगल निकालना है अपने को, ठीक है। एक्यूट कहीं बोला नहीं है इसने, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट लिया, तो बच्चों डॉट लिया, इसका मॉड कितना आ रहा है, इसका मॉड आ रहा है 3, इसका मॉड आ रहा है √2, है ना। इसका मॉड कितना आ रहा है √2, डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 + 2, 1 + 2 कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो कितना आ गया आपका 1/√2 आ गया, 1/√2, ठीक है। 1/√2 केस में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब एक बार दोबारा देखो आप, ठीक है ना। ए बी ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो लाइन का जो दिशा होता है, जैसे मान लो लाइन का जो दिशा होता है और एक वेक्टर का जो दिशा होता है, तो लाइन की दो दिशाएं होती है, मैंने आपको बताया था। लाइन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन दिस डायरेक्शन, लाइन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन दिस डायरेक्शन एज वेल। तो एक रेखा जो है वो जो है अनंत की ओर, दोनों दिशाओं की ओर चल रही होती, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जब अपन r = a + λb लिखते हैं, तो आपकी जो रेखा है, ये वाली रेखा, और आपकी ये वाली जो रेखा है, दोनों सेम रेखा है ना भाई, ठीक है ना। दोनों सेम रेखा है, इसीलिए अपने आंसर 2 आएंगे, अगर मतलब परपेंडिकुलर नहीं आता है तो। ठीक है बच्चों, बाय बाय।